हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन पेज नंबर 128, 129 दोनों पेजेस में आपके एनसीईआरटी बुक में। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास और हर एक ऑब्जेक्ट का मास 1.5 kg है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। एक ही रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और दोनों का मूव करने का वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन का। कॉलिजन मतलब टकराने से पहले, दोनों कोलाइड होने से पहले किसी वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। आफ्टर कॉलिजन क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद चिपक जाता है और चिपक कर साथ में चलने लगता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि चिपक कर जो साथ में चल रहा है वो चलने का स्पीड क्या है, वो चलने का वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब भी पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बाहर से अगर कुछ ना लगे तो पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, सिस्टम क्या होता है। देखो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम फॉर्म करेगा, ये पूरा एक सिस्टम है। उसी तरह ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल तो कर रहा है। क्या इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? बाहरी फोर्स हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे नेट, एफ नेट। कौन सा नेट? एक्सटर्नल। ठीक है, इज 0। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा जब बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे तब हम कहेंगे दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं इस वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इस ऑब्जेक्ट का मास m2, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u2। ठीक है, अब ये तो m1 हो गया, यहाँ पे भी m1 m2 ये लिख लेते हैं। और क्योंकि अब ये कंबाइन करके चिपक करके चल रहा है तो दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी होगा। अब अच्छा यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि चिपक गया दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद। अब ये ऑब्जेक्ट दोनों आया इस तरह से टकराया, चिपक गया। अब ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा हमें नहीं पता, तो हम अपने से ये सोच लेंगे कि मान लो किसी भी डायरेक्शन को हम मान लेते हैं, मान लो इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तुम इधर भी मान सकते हो, मान लो। हम अपना एक कन्वेंशन बना लेंगे कि सपोज ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। चलो ये डायरेक्शन ले लिया हमने। अब ये डायरेक्शन हमारा सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है, ये हमें वेलोसिटी v का वैल्यू बताएगा। देखो ये फिजिक्स है। फिजिक्स में आप गलत भी तरीके से किसी चीज़ को बना रहे हो ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और आप उसको समझ करके डायरेक्शन वाइज आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन फिर भी आपको पता है कि वैल्यू आएगा, वहाँ से हम समझ जाएंगे तो आपको सही सही डायरेक्शन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता किधर मूव करेगा तो हम एक डायरेक्शन को ही ले लेते हैं, मान लेते हैं इधर मूव कर रहा है। अगर v का वैल्यू समझो, सुनो ध्यान से, अगर ये v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा लिया हुआ डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बट अगर हमारा v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मतलब होता है। तो तुम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, v का वैल्यू तुम्हें बता देगा तुम्हारा डायरेक्शन सही है या गलत है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखो यहाँ इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बोले तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए। तो सिस्टम के अंदर क्या क्या है? सिस्टम के अंदर एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंटम निकाल लो, ऐड कर लो, टोटल मोमेंटम बन जाएगा सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम तो ये है, इस सिस्टम का मोमेंटम हमें पूछ रहा है। इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? इन दोनों का मास, ठीक है, और ये वेलोसिटी, ये भी इसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ये भी इसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो हम लिख लेंगे m1v प्लस m2v। सबसे पहले इस बॉडी का मोमेंटम, फिर इस बॉडी का मोमेंटम, आफ्टर मतलब कोलिजन के बाद। सो m1 किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है? v के साथ चल रहा है, प्लस m2 किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है? ये भी v के साथ चल रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी कॉमन है, ये कॉमन वेलोसिटी है, तो कॉमन वेलोसिटी है तो हम v को कॉमन ले सकते हैं। पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2, इस पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2। पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है? v वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब यहाँ देखो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 का वैल्यू है 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5
1.5 इज इक्वल टू m1 m2, v कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5 और कॉमन में आ गया v, दैट इज सॉरी v तो हमें पता करना है, v कितना है, v हमें निकालना है, क्या कॉमन वेलोसिटी होगा, किस वेलोसिटी के साथ दोनों चल रहा है। अब तो यहाँ पे देखो, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3.0 इंटू वी। नो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 आ जाएगा 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.0 इंटू वी। नाउ दिस इज 7 5 3s are 15, carry 1, 7.5 is equal to 3.0 into velocity v। अच्छा एक मिनट देखो, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम साइन कन्वेंशन लें, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेलोसिटी u1 2.5 है, तो ये वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे लेना पड़ेगा माइनस ऑफ 2.5, दिस इज माइनस ऑफ, देखो ये हो गया 1.5 इंटू 2.5, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, ये हो गया 3.0 इंटू वी। अब ये देखो सेम नंबर ऐड माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसे हम सिंपली 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू वी, मतलब v आ गया हमारा 0, ठीक है। मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा, रुकेगा, ठीक है, ये आ गया रेस्ट पर, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया रेस्ट पर, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। देखो ये बहुत ही ऑब्वियस सा चीज़ था, दो ऑब्जेक्ट्स को जिसका सेम मास है, दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ चलाओ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते चलते ये टकराएगा, टकराने के बाद तो रुक जाएगा ना, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, दोनों का वेलोसिटी भी सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया दोनों सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का 0, मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, ठीक है।